सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम पवन कुमार। आज हम भूगोल विषय कक्षा द्वादशी का जो प्रकरण चल रहा था मानव बस्ती, उसका पार्ट सेकेंड का वीडियो हम बना रहे हैं। देखो तो अब आपको जो मानव बस्ती मैंने उस समय समझाई थी, उस समय मानव बस्ती उसकी परिभाषा बताई थी और ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के प्रकार बताए थे। आज अपन देख रहे हैं जो मानव बस्ती या मानव जो कहीं जाकर रहता है, मोहल्ला बास या बस्ती अपन कह सकते हैं, मानव किसी जगह जाकर क्यों रहेगा, उनके लिए मूलभूत कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो हम भी कहीं जाते हैं तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ देखकर अपन निवास करते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी होती है और किस किस जगह मानव का निवास योग्य बनने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती है, वो मानव के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है। आपके देखो सैंपल में लिखा हुआ है आपके सामने कि बस्ती के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी है, ठीक है ना। अपन जो भी बस्ती है तो उसके लिए आवश्यकताएं में सबसे पहला है जल आपूर्ति, ठीक है ना। हवा या ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर की अपनी आवश्यकता जो है वो जल है, ठीक है ना। लिखा हुआ आता है जल ही जीवन है और जल सबके लिए ज़रूरी है। तो जहाँ पे आसपास जल की आपूर्ति होती है या जल की व्यवस्था पानी पीने के लिए, है ना, अन्य कार्यों के लिए जल होता है, वहाँ जाकर लोग निवास करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में ये सभ्यताएं, सिंधु घाटी सभ्यताएं भारत में जो सिंधु नदी के किनारे थे, दजला फरियाद सभ्यताएं मेसोपोटामिया में, रोम जो सभ्यताएं हैं, वो जो भी सभ्यताएं मिस्र में जो है नील नदी घाटी की सभ्यताएं हैं, सब जगह आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे लोग जाकर बसे हैं। उसके बसने का कारण था एकमात्र कि वहाँ पर जो जल मिल जाता था। तो जल आपूर्ति जो है सबसे प्रमुख कारक है। हम भी कहीं किसी जगह मकान लेके लेने जाते हैं या रहने की कोशिश करते हैं तो पहले यही पूछते हैं कि जल समय पे आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। अगर वो जल की व्यवस्था अच्छी होती है तो उस घर में अपन निवास करते हैं। दूसरी जो चीज़ जरूरी है वो है भूमि। भूमि का अर्थ ये है कि यहाँ अपन जो ज़्यादातर पहले गांव थे वो कृषि कार्य के लिए काम में लिए जाते थे, खेती के लिए किसान खेती करते थे। तो जमीन ऐसी होनी चाहिए जो उपजाऊ हो, ठीक है ना। अगर उपजाऊ जमीन होगी तो वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। दूसरा है मैदान होना चाहिए। जैसे आप गंगा के जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल इनका देखना जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। जैसे बिहार में 2011 के अनुसार जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान को देख लो 200 व्यक्ति है, तो मतलब यहाँ 200 और वहाँ 1102 है। कारण यही है वहाँ जमीन उपजाऊ है, इसलिए शुरू से ही जनसंख्या ज़्यादा रही है। तो भूमि दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है उच्च भूमि के क्षेत्र। भारत में जो है ज़्यादातर नदी घाटियों में लोग रहते हैं, तो बाढ़ की समस्या आम है, ज़्यादातर बाढ़ की समस्या आती है या बाढ़ लगातार आती रहती है। तो उस बाढ़ से बचाव के लिए उच्च भूमि चाहिए, ऐसी ज़मीन जो समुद्र तल से 400-500 मीटर ऊंची हो, ताकि क्या है कि बाढ़ वगैरह की समस्याएं नहीं आए। निम्न भूमि क्षेत्र में दलदल हो सकता है या बाढ़ आ सकती है, तो वो काम की होगी ही नहीं। इसलिए थोड़ी सी उच्च भूमि, इसलिए देखा होगा आपने जो मैदान ऊंचे हैं वहाँ लोग ज़्यादा निवास करते हैं। चौथा है गृह निर्माण की सामग्री। अब अपन हैं, आज के आधुनिक लोग हैं, अपने को अपनी सुरक्षा के लिए या अपने जो भी सामान रखने के लिए सबको घर की आवश्यकता होती है। तो ऐसी ज़मीन या ऐसी जगह जहाँ घर निर्माण की सामग्री मिलती है। पहले कच्चे मकान थे, ठीक है ना, तो मिट्टी से वगैरह से ये बनती थी छतें, और अब वर्तमान में पक्की निर्माण सामग्री की आवश्यकता होती है। जहाँ सामग्री मिलेगी उसके आसपास बस्तियाँ बच जाएगी। छठा है सुरक्षा। वर्तमान समय में देखें तो आदमी की सुरक्षा मुख्य विषय है। जहाँ पर भी सुरक्षा मिलेगी उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास करेंगे। देखा होगा आपने जम्मू कश्मीर साइड में लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं मकान। कारण है कि ये सुरक्षा की भावना नहीं है। चीन की सीमा पर, पाकिस्तान की सीमा पर जनसंख्या कम रह रही है, ठीक है ना। उपजाऊ स्थान है तो भी कम है, कारण है कि वहाँ सुरक्षा का अभाव होता है। ऐसी जगह जहाँ दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या कई अन्य आतंकवादी विरोधी या नक्सली घटनाएं होती है, वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं। लास्ट जो है छठा नियोजित बस्तियाँ। ये सरकार द्वारा प्लानिंग करके बस्तियाँ बसाई गई है। ये जो व्यवस्थित तरीके से होती है, जैसे जयपुर को बसाया, चंडीगढ़ को बसाया, दिल्ली को बसाया, है ना, तो वहाँ पर लोग
अधिक निवास करते हैं। तो ये 6 जो मुख्य मुख्य आवश्यकताएं हैं बस्तियां बसने के लिए जो आवश्यकताओं में प्रमुख 6 अन्य आवश्यकताएं भी कई होती है, कई व्यक्तियों की ज़रूरतें होती है, इसके अनुसार सुविधाएं होनी चाहिए, वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएं होनी चाहिए, चिकित्सा अन्य मूलभूत आवश्यकताएं आपको हो तो वहाँ ऑटोमेटिकली गांव बस जाएंगे, फिर गांव बड़े बड़े होते होते शहर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बस्तियों के लिए ज़रूरी आवश्यकता है। अब अपन टॉपिक में आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब है ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं, यानी कहीं बस्ती नहीं बस रही है या लोग छोड़ के जा रहे हैं तो उन चीज़ को अपन समस्याएं कहते हैं या सीमाएं कह सकते हैं। यानी लोग गांव को छोड़कर शहर में क्यों जाते हैं या गांव में रहना क्यों नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ समस्याएं हैं, उनको दूर किया जाए तो शायद आने वाले समय में गांव में भी लोग रह सकते हैं। उसमें देखो आप, तो उसमें देखो जो गांव में जो है लोग क्यों नहीं रहते हैं वो देखो, उसमें पहला जो प्रमुख कारण है गांव में नहीं रहने का वो है जनसंख्या। यानी गांव में जनसंख्या लगातार कम पाई जाती है। कई कई जगह है कि ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, देखो, ठीक है ना। तो जनसंख्या मूल फैक्टर है, ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग शहर की ओर जाते हैं, और कम रहती है तो अन्य व्यक्ति आना पसंद नहीं करते। सेकंड जो है मूलभूत सुविधाएं, गाँव में क्या है अधिकांश जगह मूलभूत सुविधाओं की कमी होती है। मूलभूत सुविधा में शिक्षा चिकित्सा ये सब सुविधाएं आती है, क्या विद्यालय नहीं मिलते, ना इलाज मिलता है, ठीक है ना। इसके चक्कर में लोग शहर की ओर जाते हैं, और जैसे ही शहर की ओर गए तो वो वापस वहीं परमानेंटली बस जाते हैं, ठीक है ना। तो मूलभूत सुविधाओं की ग्रामीण क्षेत्र में कमी होती है। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है रोजगार का अभाव। अब आप देखोगे शहरी क्षेत्र में कोई न कोई किसी न किसी व्यक्ति को कार्य मिल जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो रोजगार के नाम पर अधिकांश प्राथमिक व्यवसाय होता है, और अधिकांश लोग जो है वो प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि होता है, ठीक है ना, पशुपालन होता है, या फिर आगे खनन, ये सब व्यवसाय होते हैं। आगे होता है शिकार, ठीक है ना, खनन होता है। ये व्यवसाय जो है मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय मानते हैं। अब देखो आपने आर्केड तो बंद ही हो गया, गवर्नमेंट की तरफ से मना है, खनन भी लगभग प्रतिबंधित है, यानी कृषि और पशुपालन 2 ही व्यवसाय होते हैं, ठीक है ना। और आज के टाइम में देखो इन व्यवसाय करने से ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है, इसलिए लोग इनको छोड़कर द्वितीय व्यवसाय नौकरियां कर रहे हैं या दुकानें शहर में जा रहे हैं या फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे हैं। इस वजह से ग्रामीण जो जनसंख्या है वो लगातार कम हो रही है। चौथा प्रमुख कारण है जल की कमी। शहरों में क्या होता है परियोजनाएं कहीं चलती है, इसके माध्यम से जल जो है घर घर तक पहुंचाया जाता है, लेकिन गाँव में कमी होती है ना। गाँव में तो तालाब वगैरह या बावड़ियाँ भरी होती है, उसका जल साल भर काम में लिया जाता है। इस वजह से भी जो है कृषि कम होती जा रही है और लोग जो हैं गांव छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। लास्ट जो है कृषि भूमि का ह्रास का मतलब है कि भूमि की कमी भी हो रही है, घर ज़्यादा बन रहे हैं। और दूसरा है कि मुख्य कारण है कि जो उपजाऊपन है, ठीक है ना, वो उपजाऊ जो है भूमि लगातार अनुपजाऊ हो रही है। कई प्रकार के अम्ल और सार भूमि में मिल रहे हैं, उसके अलावा सिंचाई की कमी लगातार हो रही है, और कई प्रकार गाँव में जो समस्याएं आपको सामना करना पड़ रहा है, इसको कहते हैं अपन कृषि भूमि का ह्रास, ठीक है ना। ये कारण भी है कि कृषि लगातार गांव में कम पड़ रही है और लोग लगातार बेरोजगार हो रहे हैं। बेरोजगार होने के कारण भी ग्रामीण जनसंख्या में कमी आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो प्रमुख कारण है वो ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं थी। और भी कई तरह की गाँवों में समस्याएं आती है, उसमें परिवहन की समस्या है, संचार की सुविधाएं नहीं होती, ठीक है ना, बसें वगैरह ये सब जो सड़कें वगैरह पक्की नहीं होती, घर वगैरह इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, तो बहुत सारे गाँव में समस्या होती है। इस वजह से लोग जो है गांव को छोड़कर शहर की ओर जा रहे हैं। फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक है नगरीय बस्तियाँ, ठीक है ना। नगरीय बस्ती क्या होती है? नगर के लिए मैंने आपको 2-3 शर्तें पहले ही बताई थी। नगर के लिए पहला 75% लोग, ठीक है ना, गैर प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न होते हैं, ये पहली शर्त है। 75% से अधिक लोग गैर प्राथमिक व्यवसाय यानी द्वितीय तृतीय चतुर्थ व्यवसाय में संलग्न होते हैं।
तो पहली है नगर के लिए ये विशेषता। दूसरी विशेषता है घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, ठीक है ना। ये दो मुख्य विशेषता है नगर की। तीसरी, कोई भी प्रशासनिक इकाई जिसमें आप नगर पालिका हो सकता है, ठीक है ना, नगर परिषद हो सकता है या नगर निगम हो सकता है। नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम, उसके अलावा छावनी बोर्ड, ये सब हो सकते हैं, तो वो नगर कहलाएगा, ठीक है ना। ये तीन जो प्रमुख नगर की आवश्यकताएं होती है, ठीक है ना, तो ही वो नगर कहलाता है। तो देख लो आप, ठीक है ना, नगरीय बस्तियों में। फिर नगरीय बस्तियों में अगर बात करें तो मुख्य रूप से प्रशासनिक नगर वो नगरीय बस्तियों में आते हैं। प्रशासनिक नगर बताया मैंने, ये प्रशासनिक नगर होते हैं, ठीक है ना। जैसे नगर पालिका है, ठीक है, नगर परिषद है, नगर निगम। राजस्थान की बात करें जैसे वो सिटी अपने नगर पालिका में आता है, पाली जिला है वो नगर परिषद में आता है, और जो कोटा है, जयपुर है, जोधपुर, ये सब नगर निगम में आता है। तो ये तो है प्रशासनिक नगर होते हैं जो प्रशासन की दृष्टि से राजधानी वाला क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे जयपुर है राजस्थान की राजधानी, या फिर दिल्ली है देश की राजधानी, वो प्रशासनिक नगर होते हैं। व्यापारिक और व्यावसायिक नगर, ऐसे नगर जो व्यापार के लिए जाने जाते हैं। कई जैसे हाईवे से जुड़े हुए नगर हैं, मुख्य रूप से इसमें बंदरगाह आते हैं, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, ठीक है ना, कोलकाता है, ये शुरू से ही व्यापार के लिए फेमस नगर है, तो व्यापार या व्यावसायिक नगर में आते हैं। सांस्कृतिक नगर जो कल्चरल नगर होते हैं या धार्मिक नगर होते हैं, जो किसी देवी देवता के लिए फेमस है, जैसे वाराणसी है, ठीक है ना, अपना हरिद्वार है, या अन्य नगर जो सांस्कृतिक काम के लिए जाने जाते हैं, वो सांस्कृतिक नगर है। अन्य नगर अन्य के लिए, जैसे पुराने जमाने देखें तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है ना, आज के टाइम में देखें तो काशी नगर है, वो शिक्षा के लिए है। कई नगर जैसे होते हैं, जैसे जयपुर में अस्पताल अच्छे हैं तो वो चिकित्सा के लिए फेमस है, दिल्ली है वो चिकित्सा के लिए है, बहुत सारे लोग वहाँ चिकित्सा की दृष्टि से आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है वो नगरों का प्रारंभिक वर्गीकरण है, ठीक है ना। और ये है जो नगरों के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, नगर कहलाने के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, ठीक है ना। देखेंगे इसमें आगे जो अपन नगर की समस्याएं पढ़ेंगे और नगरों को आकार के आधार पर जो वर्गीकरण है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ ये जो है वो पूरा अपने को व्यवस्थित रूप से उतारना है, और उसके माध्यम से क्वेश्चन जो है वो लिखना है कि ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं कौन कौन सी होती है, वर्णन कीजिए। उसमें पॉइंट लिखने के बाद फिर उसका एक एक का वर्णन करना उदाहरण देकर, ठीक है ना। दूसरा हो सकता है कि भाई आप किसी गांव के निवासी हो, आप कहाँ रहना पसंद करोगे, तो ये उसका आंसर है मानव बस्ती के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी होती है, तो इसके ये आंसर है, ठीक ना। जल आपूर्ति, भूमि, उच्च भूमि क्षेत्र, गृह निर्माण सामग्री, सुरक्षा और नियोजित बस्तियां। ये दो क्वेश्चन है, जिसमें एक तो ये है मानव बस्ती के लिए मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, ये उत्तर है, लेकिन उसका वर्णन करना है आपके शब्दों में, किताब में से वापिस अध्याय को पढ़ना है और वर्णन करना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं कौन सी होती है, ये समस्याएं आपके सामने दी हुई है, इसका भी वर्णन करना है। पिछले मैंने वीडियो में बताया था, ये सवाल पूछा था नगर के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती है। इसमें 3 मुख्य आवश्यकताएं जो किसी नगर के लिए होती है। धन्यवाद।